हेलो गाइस, मैं नुकसार हसन, मोहम्मद अशरफ, मैं रहमतुल्लाह, मैं फारूक अहमद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस टाइम दिल की अता करो से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूं हंसते रहे मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो के टिकरू भाई की वीडियो का टाइटल है एक निकाह ऐसा भी, पाकिस्तान वेडिंग फनी मोमेंट्स रोस्ट, पाकिस्तान फनी रोस्ट। देखते हैं सबसे वीडियो पे देता बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। तो भाई लोग बात करते हैं विश्व के एक ऐसे इकलौते मुल्क के बारे में जहां शादियों के नाम पर हुत्यापा सबसे ज्यादा चरण पर होता है, जहां दूल्हे को घोड़ी की जगह गधे पर बिठाया जाता है और दुल्हन को ज्वेलरी की जगह टमाटर से सजाया जाता है, जहां 16 साल की लड़की का निकाह जबरदस्ती 70 साल के बंदे से करा दिया जाता है, तो कभी 20 साल की लड़की खुद अपनी मर्जी से 60 साल के बंदे से निकाह कर लेती है। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? फ्रूट में क्या लेकर आऊं? और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। भाई इस बंदे को देखकर पाकिस्तान के युवा लौंडे भी कह रहे होंगे, अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? भाई ये वो देश है जहाँ पहली बीवी अपने पति के लिए दूसरी बीवी ढूंढ कर लाती है। मैं अपनी कजन के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं अपनी कजन के पास आ गई और मेरी कजन ने ना अपने हस्बैंड के साथ मेरी शादी कर दी। इसे कहते हैं किस्मत। भैया के पास दो, हमारे पास एक भी नहीं। और दूसरी बीवी अपने पति के लिए तीसरी बीवी। जब इनसे दूसरी शादी हो गई तो आपने फिर तीसरी की इजाजत दे दी इनको? हाँ जी बिल्कुल दे दी। राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इस सब के बाद भी तीनों बीवियां मिलकर अपने पति के लिए चौथी बीवी की तलाश में निकल पड़ती हैं। पहली बीवी ने दूसरी बीवी ने तीसरी बीवी और तीनों बीवियां मिलकर अब एक चौथी बीवी भी इनके लिए तलाश कर रही हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई ये तो कुछ भी नहीं, इस बंदे ने तो शादियों के नाम पर सारी हद ही पार कर दी। इस बंदे ने तो 4 छोड़ो 5 छोड़ो 7 शादियां कर रखी हैं और साथ में बंदे के 21 बच्चे भी हैं। कितने बच्चे थे? 21 शादियां कितनी की थी? 7। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान में अचानक से लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है या लड़कों की संख्या में कमी, जो एक बंदे को 3-3 4-4 बीवियां रखनी पड़ रही हैं। भाई पाकिस्तान में शादियों की बकचोदी देखकर हालत ये हो गई है कि वहाँ के होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल ने तक नए तरीके के ऑफर प्रदान करना तक शुरू कर दिया है। दूसरी शादी पर 50%, तीसरी शादी पर 75% और चौथी शादी का वलीमा बिल्कुल मुफ्त। भाई यही कारण है कि शादी वाले दिन अन्य देशों के मुकाबले पाकिस्तान के दूल्हे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका शादी होगा पाकिस्तान में। भाई मैं तो सलाम ठोकता हूँ उन पाकिस्तानी लड़कियों को जो एक बंदे की 3-4 बीवियां होने के बावजूद भी अपने आप को उनके बीच एडजस्ट कर लेती हैं और उफ तक नहीं करती, और साथ ही 5वीं शादी पर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, तानू 3 गवावां दी मौजूदगी दे विच अपना 5वां निकाह कबूल है। मौलवी साहब अगे कदी तानू ना कीती है। मतलब भाई शादी के लिए इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से है ये? साला शादी ना हुई टट्टी हो गई, जब मन में आया कर ली। भाई इन पाकिस्तानी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का कौन है क्या है, बस इन्हें एक चीज से मतलब होता है और वो है शादी। बस बंदा पैसे वाला होना चाहिए, उसके बाद तो इन्हें कोई भी चलेगा, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान, बड़ा हो या छोटा, अफ्रीकन हो या चाइनीज, अंडरवर्ल्ड का भाई हो या रिश्ते में भाई। ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, उन्हें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। सुना भाई लोग, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पोरकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिससे शादी होने जा रही वो रिश्ते में बुआ, मौसी, चाची, बहन, भतीजी कौन लगती हैं। पाकिस्तानी लोंडो का तो सिर्फ यही मानना है, हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। और भाई पाकिस्तानी दूल्हे, उनका तो भाई शादी वाले दिन अलग ही स्वैग होता है। दूल्हे को शादी वाले दिन कुछ इस अंदाज में सजाया जाता है कि दूसरे तो छोड़ो, अगर दूल्हा अपने आप को आईने में देख ले तो खुद को ही पहचानने से इनकार कर दे। मतलब भाई बंदा दूल्हा कम सेंटा क्लॉज ज्यादा नजर आ रहा है।
भाई फेस तो छोड़ो, दूल्हे को देखने के लिए सहरे में इतनी जगह भी नहीं दी जाती कि वो थोड़ा बहुत सामने देखकर आगे बढ़ सके। जितनी ज्यादा दूल्हे की लंबाई उतना ही बड़ा सहरा। दूल्हे की हालत ये हो जाती है कि वो खुद के सहारे नहीं दूसरों के भरोसे चलता है, और फिर रिजल्ट लेकिन भाई पाकिस्तानी बाराती इतने भरोसे वाले होते हैं कि अगर दूल्हे के सर पर सहरा भी ना हो तब भी वो दूल्हे का साथ कभी नहीं छोड़ते, बल्कि दूल्हे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में जी जान लगा देते हैं। नो 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 नो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तानी शादियों में लोग दूल्हे की शादी कराने आते हैं या दूल्हे का काम तमाम कराने। मतलब जहाँ 4 लोगों की जरूरत नहीं होगी वहाँ 40 बंदे साथ होंगे, और जहाँ 4 लोगों की जरूरत होगी वहाँ कोई नहीं होगा। अब इस भाई को ही देख लो, बारिश के पानी से भरी सड़कों के बीच खराब गाड़ी में खुद से ही धक्का लगा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर घर वाले और रिश्तेदार कहाँ हैं सारे? तो भाई लोग इसका सीधा जवाब है, पाकिस्तानी शादियों में अगर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है तो वो दी जाती है खाने को, ना कि दूल्हा दुल्हन को। जहाँ फ्री का खाना वहाँ लोग पाकिस्तानी लोग खाने के लिए इस कदर पागल रहते हैं कि रिश्तेदार तो छोड़ो, उनके खुद के घर वाले तक खाने के आगे दूल्हा दुल्हन को छोड़कर चले जाते हैं। भाईजान रोटी खुल गई है। अरे भाई खाना तो बहुत बड़ी चीज हो गई, इनके आगे मिठाई से भरी प्लेट भी रख दो तब भी ये उस प्लेट की ये हालत कर देते हैं। ये तो भाई सिर्फ पाकिस्तानी शादियों में शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब बारातियों के लिए खाने की शुरुआत होती है। पाकिस्तानी आवाम खाने पर ऐसे टूट कर पड़ती है मानो शादी में खाना खाने के लिए नहीं, जंग लड़ने आए हों। नो 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 नो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई पाकिस्तानी शादियों में खाना खाने के लिए सिर्फ इनविटेशन की ही नहीं, इनविटेशन के साथ साथ जरूरत पड़ती है फुर्ती, हौसले और ताकत की। जिसने जितनी ज्यादा फुर्ती दिखा दी उसको उतना ज्यादा खाना मिल जाता है। बाकी ढीला ढाला इंसान खाने तक तो दूर, भीड़ की वजह से खाने के स्टॉल के पास तक नहीं पहुँच पाता, उससे पहले ही खाना खत्म हो जाता है। लोग शादियों में खाना खाने के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं जैसे पैदा होने के दिन से पहली बार खाना खाने जा रहे हों। इन भुक्कड़ लोगों की वजह से पाकिस्तान में हालत ये हो गई है कि शादी के दौरान खाने के स्टॉल के पास एक बंदा स्पेशली इसलिए लगाया जाता है ताकि बारातियों से ये कह सके, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जी वीडियो भी खत्म। टिब्रू भाई की बाकी तो मैं बाद में बातें करूंगा। वो ये बात बिल्कुल 100% ठीक कही। वो रोज कहते हैं रोज खैर जैसा भी हो, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% उनकी ठीक है कि शादी ब्याह के मौके पर जब बारात जाती है तो वो जो दूल्हा होता है या दुल्हन कह रहे हैं इकट्ठे बैठे, हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं कि बारात के दरमियान ही दुल्हन को ले आई। हाँ कोई बड़े हाई क्वालिफाइड हो या पढ़ा लिखा तबका हो या कोई किसकी बारात गई हो समझ ले उसमें मैरिज हॉल में, तो उधर हो जाए तो हो जाए खैर। लेकिन ये बात ठीक है कि जब बारात पहुंचती है ना तो दूल्हे को हम भूल जाते हैं। मैं अभी कल ही बारात एक के साथ गया तो हमें ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि मेरा दूल्हा है किधर। हमारे लोग खैर इधर तो ये कहीं निज़ाम ये होता है कि आपको मतलब उधर वेटर होते हैं बैठे बिठाए आपके टेबल पर खाना सर्व किया जाता है, और कई ऐसा निज़ाम होता है कि वो दरमियान में रख देते हैं सारी वो जो डिशेस रख देते हैं और फिर यकदम कहते हैं कि खाना तैयार हो गया, खुल गया, शुरू कर, रोटी खुल गई। तो वो क्या होता है उसमें भगदड़ मच जाती, वो सबसे बुरा मुझे निज़ाम लगता है। वो सबसे बुरा निज़ाम वो असल में पुराना रिवाज था जिसमें वो एक जगह पे ना
खाने की डिशेस वगैरह रख देते थे, तो लोग दमा पे धक्कम पेल करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे। किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज एक वलीमा हुआ, लेकिन हमने वो टेबल उन्होंने सजाए हुए थे, तो 5-5, 6-6 आदमी वहां बैठ के सुकून से खाते थे। पहले जो होता था, पहले वो ऐसा ही होता था कि एक दूसरे के ऊपर गिरते थे, खाने पीने की चीजें एक दूसरे के ऊपर गिरती थी। लेकिन बहुत बेहतर हो गया। मेरे भाई भी मेरे साथ कल बारात में थे। एक भाई मेरे हमसाए थे, उसकी शादी थी, रिश्तेदार भी थे दूर दराज से, नेबर भी थे, तो नेबर भी थे, ज्यादातर नेबर उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था। तो भाई यकीन करें भाई, सच बताना कि मैं याद था कि मेरा दूल्हा किधर है जी, नहीं पता किसी को भी नहीं पता, सबको कहा, क्योंकि यार जारी बात है, सारा दिन के भूखे थे और मजे बारात और शाम को पहुंचे। ये थी कि जब उन्होंने रोटी दिया ना, खाना दिया, हमने खाया और फौरन चले दूल्हा छोड़ के आ रहे थे सारा छोड़ गया। एक दो मतलब कम समझ लगे 50-60 गाड़ियां थी हमारे इधर गांव से गई थी, सिर्फ 1 या 2 गाड़ियां दूल्हे के साथ आई होगी, बाकी यहाँ खाना खाया है। और एक बात तिब्रू भाई की मुझे ये ठीक नहीं लगी, क्योंकि जिसमें जितनी हिम्मत होती है वो उतनी कर लेता है। कोई 5 कर लेता है, कोई 4 कर लेता है, कोई 3 कर लेता है। मेन बात ये होती है कि अगर आप उसको खर्चा दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, उसको उसका जो टोटल खर्चे वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। रहमतुल्लाह कुछ कहना चाहता भाई, मैं भी ये पॉइंट जो है ना, इस पे बात करूंगा कि जो हमारे जो पाकिस्तानी है इनके बारे में मशहूर है हिम्मत तो जज्बा न हार। अच्छा, तो ये है कि ये ताकत की बात है कि 4 बीवियों के साथ इकट्ठा रहना, उनको मैनेज करना। अच्छा। ये आप लोगों का बस की बात नहीं है, ये हमसे आप सीखें तो इसके बारे में बेहतर होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 4 शादी करना जो है ना वो करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। कहते हैं ना भाई, बीवी एक हो और नेक हो। वाह वाह वाह, ये 4-5 शादी कर लेते हैं, लेकिन उनके हम खर्चे और उनकी भाई हम अगर शादियां करते हैं तो हकीमों के भरोसे। ये हमारा हकीम भी है भाई फरूक, में आज आपको बता दूं, इन्होंने हिकमत का कोर्स भी किया हुआ है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो गया इसकी। यहाँ मुझे कह रहा है 5 साल हो गए इसको प्रैक्टिस करते हुए। हकीम भी है और अच्छी भली हिकमत भी कर लेता, देखने को लगता है कि ये महसूस है भाई, इनके भरोसे ये अक्सर करते हैं शादियां। खैर बात ये फनी सी थी, इसलिए मैंने फनी अंदाज में की, और कल ना वीडियो आने की भी मैंने थोड़ी सी वजह बता दी। भाई एक बात मैं और यहाँ पे ऐड करता जाऊँ, 4-5 शादियां करने का मकसद ये होता है कि आप जो बुरा काम करते हैं ना, कभी किसी के साथ हरामखोरी करें, कभी किसी के साथ करें, तो उससे बचने के लिए आप 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4-5 कर लें, ठीक है। तो इससे बेहतर होता है कि आप किसी के साथ गंद करें, अपना मुंह काला करें, उससे बेहतर है आप शादी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो शेयर करो, तुम्हारा चैनल जरूर सब्सक्राइब। मिलता है नई वीडियो में, ना टाइम का, तब तक दीजिए इजाजत।